यूक्रेन युद्ध का फाइनल राउंड शुरू। रूस में ताबड़तोड़ स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के धमाके। पुतिन ने बदले में जलाए ज़ेलेंस्की के 2 शहर। एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन, दूसरी तरफ दुनिया की तमाम महाशक्तियां। लेकिन पलड़ा पुतिन का ही भारी है। हमले पुतिन के ही विनाशकारी हैं। युद्ध में पुतिन के हथियारों का बोलबाला है तो उनकी कूटनीति की सभी चाल अचूक हैं। पुतिन ने ट्रंप के सारे प्लान की हवा खराब कर दी है। पुतिन ने ट्रंप को सबसे भयानक झटका दिया है। ट्रंप को फिर लगा करंट, झुकने को मजबूर। पुतिन ने ट्रंप से बुडापेस्ट मीटिंग में मिलने से इनकार कर दिया है। पुतिन ने ट्रंप की सीज फायर डील को बिग नो कहकर खारिज कर दिया है। पुतिन ने ट्रंप को धमकी दी है कि रूस अब अपने सबसे बड़े दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है। जैसे ही पुतिन ने बेखौफ इरादे जाहिर किए, रूस के तूफानी हमले शुरू हुए। यूक्रेन पर सबसे भयानक हमलों का राउंड शुरू हो गया है। राजधानी कीव हो या फिर ज़ैपोरिज़िया, बम और मिसाइलों के धमाके से जल रहे हैं। अचानक रातों रात युद्ध का लेवल पुतिन ने बदल दिया है। जैसा कि ट्रंप ने कहा, युद्ध में कुछ भी मुमकिन है। कुछ वैसा ही हो गया। कहां सीज फायर की कोशिशें हो रही थी, कहां युद्ध की आग पूरे यूरोप तक भड़क गई है। क्योंकि ब्रिटेन के हथियारों से यूक्रेन ने रूस में भीषण हमला किया है। यूक्रेन मिलिट्री ने मंगलवार देर रात स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की बौछार रूस में की है। ब्रिटेन से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइल के धमाके रूस के ब्रांस्क में हुए हैं, जहां यूक्रेन ने गन पाउडर, एक्सप्लोजिव और रॉकेट फ्यूल बनाने वाले रूस के केमिकल प्लांट को जला दिया है। यूक्रेन फोर्सेस के जनरल स्टाफ ने हमले के बारे में बताया है कि एक कंबाइंड मिसाइल और एयर स्ट्राइक थी, जिसमें एयर लॉन्च स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी शामिल थीं, जिन्होंने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर तबाही मचाई है। В то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. स्टॉर्म शैडो के धमाके के बाद रूस भड़क गया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन से भयानक हालात यूरोप के 32 देशों के होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन दुश्मनों को कयामत के दिन दिखाने का प्रण ले चुके हैं। यकीन नहीं तो सर्गेई लावरोव का यह बयान सुन लीजिए, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ ट्रेलर है। पुतिन का फुल एंड फाइनल युद्ध ऐसी महाशक्तियों से है जिनके पास एटमी हथियार हैं, जिनके पास गठबंधन सेना है, जिनके साथ सुपर पावर अमेरिका है। Сейчас стало звучать из Вашингтона, что надо немедленно остановиться, не надо ничего больше обсуждать, остановиться, а там пускай история рассудит. Ну, понимаете, если просто остановиться, это означает забыть про первопричины этого конфликта, который американская администрация с приходом к власти Дональда Трампа четко понимала и озвучивала это понимание. प्रेसिडेंट पुतिन ने सब कुछ सोच समझ कर किया है। उन्होंने ट्रंप के ऑफर को ठुकराने से पहले सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के साथ बैठक की। इससे पहले पुतिन ने हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान के साथ फोन कॉल पर बात की थी, जिसके बाद सर्गेई लावरोव और मार्क रूबियो की मीटिंग को टाल दिया गया। मीटिंग जैसे ही टली, पुतिन के अगले दांव का अंदाजा
ट्रंप को लग गया था, इसलिए उन्होंने मीटिंग में समय बर्बाद न करने की बात कही है। I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. So I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. जिस मीटिंग का डंका ट्रंप ने कई दिनों से पीट रखा था, अब उसे ही वक्त की बर्बादी कहना उनकी बेबसी को बयां कर रहा है। खैर, ट्रंप क्या करेंगे ये किसी को अभी नहीं पता, लेकिन पुतिन के आक्रामक रुख ने यूरोप में खलबली मचा दी है। पोलैंड ने ये तक धमकी दे डाली है कि अगर पुतिन का प्लेन उनके हवाई इलाके में भी दिखा तो उसे मिसाइल धमाके से उड़ा दिया जाएगा। पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति उनके क्षेत्र में उड़ान भरने की हिम्मत करते हैं तो पोलैंड उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। सिकोरस्की ने पोलिश रेडियो से बातचीत में कहा, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई स्वतंत्र पोलिश कोर्ट सरकार को ऐसे विमान को हेग की अदालत में संदिग्ध को सौंपने के लिए ले जाने का आदेश नहीं देगी। पोलैंड की धमकी के बाद हंगरी और बुल्गारिया ने पुतिन के लिए सेफ हवाई मार्ग देने का ऐलान किया है। असल में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। वारंट में पुतिन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन से सैकड़ों बच्चों को जबरन रूस भेजा था। पोलैंड आईसीसी के कानून का पालन करता है, इसलिए पुतिन के प्लेन गिराकर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। हालांकि अब पुतिन ट्रंप की बैठक का कुछ पता नहीं तो पोलैंड की धमकी का कोई मतलब ही नहीं बनता। मगर पुतिन की धमकी को हल्के में लेने की भूल कोई देश नहीं करने वाला, क्योंकि मिस्टर प्रेसिडेंट ने यूरोपीय देशों को दहलाने के लिए अपने जंगी लड़ाकों को अपडेट करना शुरू कर दिया है। रूस ने पहली बार अपने सुखोई 57 लड़ाकू विमानों के इंटरनल वेपन बे यानी आंतरिक हथियार कक्ष को दिखाने वाले वीडियो रिलीज किए हैं। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 के वेपन बे के वीडियो फुटेज जारी किए, जिसमें सुखोई 57 में हथियारों को आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है ताकि इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने वाले स्टील्थ प्रोफाइल को सुरक्षित किया जा सके। रूस की अपडेट सुखोई 57 अब अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 की तुलना में कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइलों जैसे हथियार ले जा सकता है। इसमें मेन हथियार स्टोर के साथ 2 साइड माउंटेन विंग रूट हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ले जाते हैं। सुखोई 57 चीन और अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की स्टेल्थ पावर की जगह क्रूज मिसाइलों की तैनाती पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पुतिन का यह जंगी लड़ाका अपनी जेनरेशन के सभी जेट से कई मामलों में अनोखा है। KH-59 MK2 क्रूज मिसाइलों की बौछार से इस जंगी जेट ने यूक्रेन की फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह रूस ने अब हाईटेक वॉर में भी यूक्रेन को सरेंडर करवाने की तैयारी कर ली है। रूस के मशहूर हैकर ग्रुप किलनेट ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के सबसे बड़े ऑनलाइन ड्रोन मार्केटप्लेस का डेटाबेस हैक कर लिया है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्टी की खबर के मुताबिक साइबर हमलों से यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। असल में रूस के हैकर्स ने 1500 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन निर्माता कंपनियों के नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस चुरा लिए हैं। इसके अलावा यूक्रेन की सैन्य एजेंसियों की जानकारी, जिनमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी और सुरक्षा सेवा जैसी एजेंसियों के ग्राहक रिकॉर्ड भी मिले हैं। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बनी ड्रोन तकनीकी जानकारी भी रूस के साइबर सोल्जर ने हासिल कर ली है। इसमें कई यूक्रेनी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर मॉडल्स के तकनीकी विवरण भी हैकर्स को मिले होने का दावा है। इन सब के अलावा हैकर्स ने दावा किया है कि उन्हें वित्तीय दस्तावेज भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि 2024 में इस मार्केट प्लेस का कारोबार लगभग $2.1 अरब था। रूस से सभी मोर्चे पर पिट रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान दिया है कि अगर ट्रंप से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिल जाते तो पुतिन काबू में आते। जैसे ही उन्हें ये पता लगा कि ट्रंप ने हथियार देने से मना कर दिया, रूस डिप्लोमेसी को साइड कर फिर हमलावर हो गया है। Росія знову робить все,
щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. ट्रंप ने जेलेंस्की को टोमाहॉक मिसाइलें न देकर युद्ध को जल्द खत्म कराने का प्लान बनाया है। पुतिन को खुश करने के लिए ट्रंप ने उनसे 2 घंटे तक फोन पर बातें की। वहीं जेलेंस्की को व्हाइट हाउस मीटिंग में ट्रंप ने जोरदार डांट लगाई। ट्रंप का प्लान था कि खून खराबे की जगह अब सिर्फ टेबल पर युद्ध का नतीजा निकाला जाए। ट्रंप की डील थी कि जितनी जमीन रूस ने जीत ली है वो उसे दे दी जाए। जेलेंस्की ने भी फ्रंट लाइन पर सीज फायर डील का ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन क्रेमलिन ने सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुतिन ने ट्रंप को 2 टूक बता दिया है कि वो किन शर्तों पर यूक्रेन में धमाके बंद करेंगे। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पूरे डॉनबास रीजन से दावा छोड़ दे। पुतिन चाहते हैं कि किसी भी शांति समझौते के तहत नेटो सैनिकों की तैनाती यूक्रेन में न हो। पुतिन की डिमांड है कि समझौते में यूरोपियन यूनियन की भूमिका न हो। पुतिन ने मांग की है कि पहले शांति समझौता हो, उसके बाद संघर्ष विराम। इसमें सबसे बड़ी मांग वही पुरानी है कि यूक्रेन नेटो से हमेशा के लिए दूरी बना ले, साथ ही रूस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। जेलेंस्की को ज्यादातर शर्तें मंजूर हैं। ट्रंप का तो ये भी कहना है कि जो भी नुकसान हुआ उसे भूलकर जेलेंस्की टोटल सरेंडर कर दे। हालांकि युद्ध का अंत होने की गारंटी तब भी नहीं दी जा सकती। Були зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа і його команді. Це було і публічно. Лінія фронту може бути початком дипломатії. पुतिन के ट्रैप में फंसे ट्रंप और जेलेंस्की फिलहाल असमंजस में हैं। पुतिन को कैसे सीज फायर के लिए तैयार किया जाए, इसके लिए नेटो नेशन मंथन कर रहे हैं, जबकि पुतिन इस तैयारी में हैं कि यूक्रेन के बाद सबसे पहले किसे सबक सिखाया जाए। मुमकिन है जिस तरह पोलैंड ने पुतिन को परेशान किया है, उसका नंबर पहले लगे। Russia, using all kinds of ships, clunker feet, whatever, can reach, unfortunately, deep into Europe. And we should be prepared to counter that. And so I think not to build anti-drone and drone capacity these days would be responsible. पोलैंड ने सितंबर महीने में रूस के 19 ड्रोन हमलों का आरोप भी लगाया। तब रूस ने पोलैंड पर हमले से साफ इनकार कर दिया था। पोलैंड नेटो का सदस्य है, जिस संगठन का नियम है कि अगर किसी भी सदस्य देश पर हमला हुआ तो वो भी सभी सेनाओं पर हमला माना जाता है। शायद पुतिन के लिए तब नेटो से भिड़ने का सही समय नहीं था, लेकिन अब वक्त और हालात पूरी तरह उनके पक्ष में हैं। ट्रंप युद्ध से दूरी बनाते जा रहे हैं। अमेरिका अगर पुतिन के मिशन के बीच में नहीं आया तो यूरोप का नक्शा बदलना तय है।